नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बजाज हिंदुस्तान शुगर कंपनी के रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के इस बिजनेस में फाइनेंशियल में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, कंपनी का कैश फ्लोज और कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और तभी हमें पता चलेगा ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है और इसमें कंपनी का ग्रोथ है वो कैसा हो रहा है। और तभी हम कंपनी के बारे में एग्जैक्ट ओपिनियन बना पाएंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है। तो सबसे पहले हम बजाज हिंदुस्तान शुगर कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कंपनी शुगर से रिलेटेड सेक्टर में काम करती है, लेकिन इसके साथ ही में ये कंपनी अल्कोहल, इथेनॉल और जनरेशन ऑफ पावर, इन सभी सेगमेंट का जो मैन्युफैक्चर है उसमें भी काम करती है। और जनरेशन और पावर और साथ ही में इथेनॉल, इनकी जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे से हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल में हमें जो इथेनॉल के ब्लेंडिंग है उसका जो परसेंटेज वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही में पावर ऑफ जनरेशन की वजह से अगर हम देखेंगे तो रिन्यूएबल और बाकी के सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो होने की पॉसिबिलिटीज अच्छी है। तो इस वजह से कंपनी शुगर सेक्टर के साथ ही में दो ग्रोइंग सेक्टर में भी काम कर रही है, जो कि आने वाले समय में अच्छे ग्रोथ हो सकते हैं। और कंपनी जो फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस में अभी काम करे, उस वजह से कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट है वो अभी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी की इस बिज़नेस में करंटली पोजीशन कैसी है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, तभी हम कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर पाएंगे। तो बिजनेस सेगमेंट बहुत ही अच्छा कंपनी का नज़र आ रहा है। इसके बाद कंपनी के रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज देखेंगे, जैसे कि कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 34 है, और उसके कंपेरेटिवली 20 रुपीज़ का कंपनी का शेयर अभी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू से कम कंपनी का शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 0.91% और कंपनी का आरओई -4.03% का देखने को मिला है। तो एटलीस्ट अगर हम आरओसी के नंबर देखेंगे तो एटलीस्ट वो प्लस में ज़रूर देखने को मिले, लेकिन आरओई के नंबर देखेंगे तो माइनस में परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। तो आरओई के नंबर कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, और आरओसी के जो नंबर है वो अभी ज़रूर पॉजिटिव में देखने को मिले, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो उस वजह से कंपनी को इसमें नंबर्स बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत। तो दोनों रेशोज़ में कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पिछले 5 से लेकर 6 सालों का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 5800 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 3 साल 6600 करोड़ के ऊपर कंपनी का सेल्स गया। इसके अगले साल फिर से कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 5005 करोड़ आसपास आया, और उसके अगले साल देखेंगे तो 6300, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 6100 कंपनी का सेल्स हमें देखने को। तो कंपनी का अगर हम सेल्स के नंबर देखेंगे तो 5800 से लेकर 6800, इनके ही मतलब 1000 करोड़ के आसपास ही कंपनी का जो सेल्स है वो हमें एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को। तो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो 5000 से लेकर 6000 के आसपास इन्हीं नंबर्स में यहाँ पर कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें बहुत ही वॉलेटाइल यहाँ पर देखने को मिल। और उसके बाद इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिले। लेकिन ये नंबर्स पे अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे, और मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो एक ही बार ये 400 करोड़ के ऊपर गए। उसको छोड़कर अगर हम देखेंगे तो 200 करोड़ के आसपास ही हमें मैक्सिमम टाइम कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम एक ही रेंज में यहाँ पर देखने को मिले, और ऊपर नीचे और वोलाटाइल परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है, जो कि इस वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम सेगमेंट में हमें बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिल सकता है। और इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसके नंबर्स पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 4 से लेकर 5% के आसपास ही हमें मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिले। सिर्फ एक बार 7% के आसपास पिछले 6 सालों में ये गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपनी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही कम है,
और उसी वजह से इसमें भी कंपनी को ग्रोथ करने की बहुत ही ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 500 करोड़ के लॉस में थी और ये लॉस कंसिस्टेंट हमें कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 5 से लेकर 6 साल में यहाँ पर लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम अभी हमें लॉस करते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो उसमें कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट कर, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में, इसी वजह से कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को कंसिस्टेंट यहाँ पर 200 करोड़ से भी ज़्यादा का चुकाना पड़ा और साथ ही में डिप्रिसिएशन भी कंपनी को मैक्सिमम टाइम 200 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में होने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो हमें यहाँ पर लॉस मेकिंग देखने को मिले। तो लॉस मेकिंग कंपनी में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते और कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। लेकिन ये कंपनी जो इथेनॉल और साथ ही में पावर जनरेशन में काम करती, इसी वजह से हमें इन्वेस्टर है वो इस कंपनी के तरफ यहाँ पर अट्रैक्टेड होते हुए देखने को। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसमें 4,300 करोड़ के और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरंग्स है वो 4,200 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो बिल्कुल रिजर्व और कंपनी के जो बोरंग्स है वो हमें उतने यहाँ पर देखने को मिले। तो इस वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिले। तो जिस तरह कंपनी अपने ऊपर का बोरंग्स पिछले कुछ समय से यहाँ पर कम कर रही है और जो रिजर्व है वो कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर गेन कर रही है, उस वजह से कंपनी का अगर रिजर्व के कंपेरेटिवली बोरंग्स अगर कम होते हुए देखने को मिलता है तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही में कंपनी का बोरंग्स कंसिस्टेंट यहाँ से कम होता रहेगा तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी को बहुत ही इंटरेस्ट है वो अभी चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से मतलब कंपनी का बोनस कम होने की वजह से कंपनी का इंटरेस्ट भी कम होगा और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो भी हमें नेट प्रॉफिट में यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। तो अभी कंपनी बोरंग्स और रिजर्व दोनों में यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग नहीं हो पाई है, जिस वजह से हम कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें। और उसके बाद कैश फ्लोज कंपनी के देखेंगे तो मार्च 18 में ये 6 करोड़ के प्लस में थे, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये बढ़कर 16 और 15 करोड़ के देखने को मिले, लेकिन पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंट 20 करोड़ के ऊपर कैश फ्लो का लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो नंबर्स है वो कंपनी की यहाँ पर कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसमें कंपनी को नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो के नंबर्स पहले जैसे हमें पॉजिटिव में जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी कंसिस्टेंट एक अच्छा ग्रोथ और नंबर डिलीवर कर रही है, तो इसी वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव में आ जाते तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट हमें पॉजिटिव में जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल नेट कैश फ्लो के नंबर्स कंपनी के मैक्सिमम टाइम लॉस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही निगेटिव। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड अगर हम रेशोज देखेंगे जैसे कि डेप्टर डेज, तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 23 में 8 है, तो कंसिस्टेंट अगर हम पिछले 4 से लेकर 5 साल में देखेंगे तो 15 डेज के नीचे ही कंपनी का डेप्टर डेज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही कम समय लगता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय से इन्वेंट्री डेज है वो कंपनी ने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन अभी भी 150 डेज़ के ऊपर कंपनी के इन्वेंट्री डेज नज़र आ रहे हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसमें कंपनी को नंबर से वो यहाँ से और कम करके 50 डेज़ के आसपास लाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के प्रोडक्ट और इन्वेंट्री कंपनी जल्दी बेच पाए। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास लगभग 25% के आसपास कंपनी की हिस्सेदारी है। साथ ही में एफआईएस के पास अगर हम देखेंगे तो 1.60% के आसपास हिस्सेदारी है, और साथ ही में डीएस के पास देखेंगे तो 15% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें इनके आसपास यहाँ पर देखेंगे। तो लगभग 2 साल पहले अगर हम देखेंगे तो 26% के आसपास हिस्सेदारी हमें डीएस के यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि अभी सिर्फ हमें 15% के यहाँ पर, जो कि अभी कम होकर 15% के यहाँ पर देखने को। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और डीएस को लग रहा था कि जो कंपनी इथेनॉल में काम करती उस वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में आएगी और कंपनी अच्छे ग्रोथ के घर के नंबर से वो नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव में लाएगी, वो अभी भी कंपनी हमें देखने को नहीं मिले, और इसी वजह से डीएस की हिस्सेदारी
हमें इस कंपनी में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली। तो आने वाले समय में अगर कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती तो यहाँ से डीआईएस की हिस्सेदारी हमें कंपनी में और भी कम होते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही में अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो 58% की है और अदर्स की 0.14। तो पब्लिक के जो स्टेक है वो कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रहे, जो कि एक निगेटिव साइन है, क्योंकि इसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कंपनी की बहुत ही कम हिस्सेदारी, जो कि कंपनी के बिजनेस को और कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है। तो एफआईज और डीएस की कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट है और ये कंपनी का बिजनेस जो इथेनॉल से रिलेटेड और पावर जनरेशन से रिलेटेड जो कंपनी काम करी उसी वजह से है। लेकिन इसमें उसके बावजूद अगर कंपनी आने वाले समय में अपने नंबर्स और फाइनेंशियल में अच्छी ग्रोथ नहीं करती तो इनकी हिस्सेदारी हमें यहाँ से और भी कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से सिर्फ कंपनी इथेनॉल और पावर जनरेशन में काम करती, इस वजह से हम ब्लाइंडली बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में यहाँ पर नहीं कर सकते। कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही छोटी यहाँ पर करना है, जब तक कंपनी के नंबर से वो कंपनी अच्छे यहाँ पर जनरेट नहीं करती और कंपनी के फाइनेंशियल कंपनी अच्छे ग्रोथ नहीं करती। तो और बजाज हिंदुस्तान शुगर कंपनी ग्रोइंग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को बाकी के सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर करनी पड़ेगी, तभी हम कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो फिलहाल कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है। और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत ही बड़ा बोरेंस है और साथ ही में इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के बहुत ही हाई है। तो जब तक मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो जाता और साथ ही में कंपनी को अपना जो रेवेन्यू उसमें भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके नंबर से वो कंपनी के मैक्सिमम एक ही रेंज में यहाँ पर ज़्यादा हो रही। तो इन सब में कंपनी जब तक अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और कंपनी का शेयर ट्रस्टली अच्छा गेन होते हुए देखने को नहीं मिल सकता।